जब वोट दिया है उनको मालूम है कि जरा माँ तो है, तो हमारी ताकत है, ये यहाँ कुछ हो करे ना। इन्होंने तो लोकसभा के चुनाव में भी किया था, विधानसभा के चुनाव में भी किया था, फिर भी तो हम प्रदर्शन किए, क्योंकि हम शोषित वंचितों की आवाज हैं। और देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह बड़ा अच्छा बोल के गए हैं कि मेरे किसानों, जब जब मेरे मीडिया मेरे खिलाफ हो, सोच लेना मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। जब मीडिया मेरी प्रशंसा करने लगे। और आइए जानते हैं नगर निगम चुनाव के लेकर क्या रणनीति बनाई है दादा। हाँ रजहर, जोहर। नगर निगम चुनाव के लिए क्या आप लोग रणनीति देखिए, बनाए? जहाँ हम लोग विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़े, लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़े, तो उस प्रदर्शन के हिसाब और अनुसार से हम लोग नगर परिषद हो, नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, उस चुनाव में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। किस प्रकार का भागीदारी रहेगा यहाँ नगर निगम चुनाव में? जैसे शहरी क्षेत्र में आता है तो बाहरी लोग ज़्यादा हैं, तो टिकट का कैसे बांटेंगे? देखिए, सबसे पहला बात, अभी नगर निगम का चुनाव पार्टी बेस पे होगा कि नहीं होगा, वो भी तो एक सवाल है। जब पार्टी बेस पे होगा तब आप किसे आप प्रत्याशी बनाते हैं नहीं बनाते, वो विषय है। अभी तो मान के चलिए, इस चुनाव में चूंकि एक ही दल के कई लोग चुनाव लड़ेंगे, जब चुनाव का फिर पार हो जाएगा तो फिर स्थानीय विधायक या सांसद उनमें उनको बैठा के समझाएंगे कि जो हुआ सो हुआ। ये हम लोग देखते आए हैं, पंचायत में ही एक ही पार्टी के कई कार्यकर्ता मुखिया के चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फिर विधायक जी के समझाते हैं ठीक है आप लोग मुखिया के चुनाव लड़े तो लड़े, अब हमारा गेम मत खराब कीजिएगा, सब मिल जाइए। तो अगर सिंबल पे चुनाव नहीं होता है तो फिर उस समय उस परिस्थितियों में देखा जाएगा, हम लोग निष्कर्ष निकाल के समर अपना समर्थन देकर समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। दूसरी सवाल दादा ये रहेगा, जिस प्रकार से आप मुख्यमंत्री का समर्थन देने के बाद कह रहे थे रामदास सोरेन इनका इनकार कर दिया, क्या कुछ कहें? तो इसका मतलब है वो लोग राज्य के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अगर वो इतने ताकतवर हैं तो दूसरा टर्म है आपका। तो फिर ये मंचों में, इन भाषणों में इमोशन से झारखंड के लोगों को मत खेला जाए कि भाई केंद्र हमें नहीं दे रहा है, हम मजबूर हैं, हम लाचार हैं, हमारा 1,36,000 करोड़ का बकाया है, केंद्र हमें नहीं दे रहा है, केंद्र हमारे साथ पक्षपात कर रहा है। जब इतने ताकतवर हैं, मंत्री महोदय से कहिएगा, तो 5 साल क्या कर रहे थे? 5 साल स्वर्णरेखा नदी में मछली मार रहे थे? कर क्या रहे थे? या गेतल सूट के डैम में डुबकी लगा रहे थे? आप इतने ताकतवर हैं और मंचों में चढ़ के क्या कहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं भाई कि हमारा बकाया बाकी है, बकाया बाकी है, बकाया बाकी है। तो जनता से फिर इस संदर्भ में बात ही ना किया जाए, आप ले लीजिए, इस पे बात ही नहीं किया जाए, इस पे केंद्र को क्यों फिर आप दोष देना? अगर सामर्थ्य, आपको सामर्थ्य है, आप में सामर्थ्य है, तो ले लिया जाए। तो, बिहार में भी दादा चुनाव होने वाला है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, वहाँ के लोग, हम एक वीडियो देखे तो उसमें आपकी मांग कर रहे थे, क्या देखिए, क्या नो क्या? डाउट, देखिए, लोग हमारे आइडियोलॉजी से, हमारे व्यवहार से, हमारी कार्यशैली से पसंद करने लगे हैं और बोलते हैं कि विचारों की कोई सीमा नहीं होती है, हमारे विचार इस राज्य की सीमा को पार कर चुके हैं। लेकिन देखिए, अन्य राज्यों में चुनाव लड़ना, परिस्थितियों का आकलन करना होगा। बाकी नो डाउट बिहार से भी 2-3 आवेदन आ चुके हैं कि हम इस जिला के इस विधानसभा से आते हैं, तो आप हम लोग अपने सिंबल पे चुनाव लड़ाइए। तो हम उनको बोलते भी हैं कि भाई हम लोग वहाँ क्या परिस्थिति होगा, तो हालांकि जिन लड़ने वाला तो हमेशा कहता है कि अच्छा करेंगे, और हम भी उनको भाई प्रार्थना ही रहेगा उनके लिए कि वो अच्छा ही करें, लेकिन सोचा जाएगा। मतलब अभी डिसाइड नहीं हुआ? नहीं, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, बैठक होगी, अभी सदन चलेगी, सदन के बीच में ही हमारी बैठक होगी, जो केंद्र समिति है, प्रमंडलीय समिति है, तमाम जिला के 5-5 पदाधिकारियों के साथ यहीं पे रांची में ही बैठक होगी, उसके बाद ही हम लोग किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट सवाल रहता पूरे 80 विधायक में आप ही का चर्चा क्यों हो रहा है? क्या इससे पहले कोई विधायक गाड़ी नहीं खरीदे थे स्कॉर्पियो? देखिए, सबसे पहली बात है कि चर्चा होने का कारण है क्योंकि जिस प्रकार से जयराम महतो राजनीति में आया है, कई लोगों का जमीन खिसका है, और एक नई आइडियोलॉजी, एक नए व्यवहार के साथ हम जब राजनीति कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अन्य को चीड़ लगेगा। जब नेता को चीड़ लगेगा तो उसके समर्थकों को चीड़ लगेगा, स्वाभाविक है। एमएलए का मतलब क्या था? आज वो एमएलए छोड़िए, मुखिया का मतलब क्या है? मुखिया चुनाव जीतने के बाद एक स्टैंडर्डी लाइफ, कि हाँ ये मुखिया जी हैं, उनको थोड़ा सा वीआईपी नजर से देखना। अगर मुखिया जी का वीआईपी नजर से आप वीआईपी ट्रीट नहीं कर रहे तो मुखिया जी वहां से निकल जाएंगे, उस निमंत्रण में अगर गए भी है तो वहां से निकल जाएंगे। तो विधायक का मतलब जनरली आम लोगों के लिए यही था कि वो एक बहुत बड़ा वीआईपी पर्सन होता है, वो एक आसमान से आया हुआ कोई अवतारी पुरुष होता है, उसका पहनावा, उसका खाना, उसका रहन सहन, उसका शौक
वो अलौकिक होता है, 1-2% को छोड़कर। ये माइंडसेट था लोगों का विधायक के रूप में। और विधायक सही बात है, मोस्ट पावरफुल हाउस का वो मेंबर है राज्य के। तो विधायक की ये तस्वीर थी आम लोगों के जहन में, आम लोगों की चेतना में विधायक की ये तस्वीर थी। लेकिन जयराम महतो आया, जमीन में बैठने लगा, लोगों की समस्याओं को जमीन में बैठकर सॉर्ट आउट करने लगा। जयराम महतो आया, ब्लॉक घुस गया, बीडीओ सीओ को बगल में बैठा कर, देखिए बीडीओ साहब क्या क्या समस्या, देखिए सीओ महोदय क्या क्या लोगों की समस्या है। थाना घुस के थाना प्रभारी से बैठ गया, ये क्या तक क्या मामला है जी। तो जयराम महतो ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने आप को सरल बना लिया। जबकि विधायक सरल नहीं होते हैं। विधायक का मतलब ही होता है विधायक जी घर में सोए हैं और गेटमैन बोल देगा आज घर में नहीं है। विधायक यानी वीआईपी ट्रीट। आप राजा के दरबार में गए हैं और एक ही दिन में मिल लेंगे, आपको 2 दिन 3 दिन घुमाया जाएगा, तब आप विधायक से मिल सकते हैं। ये हाल होता था विधायक का। तो हमने उन चीजें, उन प्रथाओं को तोड़ा। 2 बजे रात को भी कोई हमारे पास आया है तो विधायक जी अवेलेबल है। 12 बजे रात को भी कोई विधायक जी के पास आया है तो विधायक अवेलेबल है। उसके बाद ना कोट पैंट, ना बेहतरीन पहनावा, एक ट्राउजर पहने, क्रिकेट के मैदान में धूल झड़ा भी नहीं है, और विधायक चीफ गेस्ट बन के एक बड़े कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। खेलते हुए चोट लगा है, हल्का सा खून भी बह रहा है, पेंट में खून दिख भी रहा है, विधायक जी चीफ गेस्ट बन के कार्यक्रम में अटेंड कर रहे हैं। तो हमने पूरा सिस्टम में जो विधायकी का जो लक्षण था, उस लक्षण के विपरीत और उन चीजों को ही हमने बदल दिया। तो इससे किसी को भी चिढ़ लगेगा, तो स्वाभाविक सी बात है। और हम फिर कह रहे हैं, आज पहला विधायक हम होंगे जिस दिन सरकार ये निर्णय लेगी कि हम जो अभी सैलरी है उसमें कटौती करने जा रहे हैं, हम वो सैलरी भी एक विधायक को एक 3rd और 4th ग्रेड के नौकरी करने वाला जो कर्मचारी है उसी के अनुपात में देंगे। पहला समर्थन, पहला हस्ताक्षर मेरा रहेगा। हमने सदन में के बाहर क्या कहा था, सदन के अंदर भी हमने कहा था। कब कहा था? जब लोगों मैया सम्मान योजना 2500 का महिमा मंडन कर रहे थे। देखिए पहला बात चीजों को समझना होगा। तब हमने कहा कि आप 2500 रुपया का इतना महिमा मंडन कर रहे हैं और आप ले रहे हैं 60,000 का टीए, आप ले रहे हैं 2 लाख का सैलरी, और आप 2500 को इतना महिमा मंडन कर रहे हैं कि जैसे आपने 2500 रुपए नहीं, उनको अमृत ला के दे दिया है, संजीवनी बूटी ला के दे दिया है। तो हमने ये तर्क दिया था। तो बिल्कुल इसकी पहल हो, शुरुआत में हम रहेंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि हम अगर मान के चलिए कोई चादर है जो राजा जी के पास है और उस चादर को हम जनता को नहीं दे सकते हैं, शर्त है कि आप आपके हिस्से की चादर है हम आपको ही देंगे, तो हमारा कहना है कि हम लेके जनता के साथ शेयर करेंगे। राजा जी के महल में हम अपने चादर क्यों रहने देंगे? हमारा भोजन राजा जी के पास क्यों रहेगा? अगर शर्त है कि भोजन पहले हम तक आएगा, उसके बाद हमें भी खाना होगा और अपने दोस्तों को भी खिलाना होगा, तो हम वही करेंगे, भोजन को ले लेंगे, हम भी खाएंगे, अपने दोस्तों को खिलाएंगे। लेकिन राजा जी के फ्रिज में क्यों हम अपना भोजन रहने दें? तो इसीलिए हमने ये तमाम, जो अभी मान के चलिए आवास की बात आती है, अभी रांची में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नहीं लाखों बच्चे, हमको लगता है कि रांची हजारीबाग जैसे शहरों में पढ़ते हैं, 5,000 10,000 का मतलब मकान का किराया देते हैं, तो हम आवास भी लेंगे। बिल्कुल। हमारा कहना है कि हम अपनी सुविधा राजा साहब, मतलब राजा साहब कहने का मतलब है सिस्टम, किसी एक व्यक्ति से नहीं। उस सिस्टम को क्यों देंगे भाई हम अपना पैसा? हम वो आवास लेंगे और 5 बच्चों को रख देंगे। हम तो कॉमरेड एक सैलरी भी नहीं लेते थे, लेकिन हमने सोचा कि सैलरी क्यों उनको छोड़ देंगे भाई, हम वो सैलरी लेंगे और हम उस जनता को देंगे। तो आवास भी हम लेंगे और उस आवास में हम 5 बच्चों को जो पढ़ने के लिए यहाँ तैयारी करते हैं, रांची आते हैं, धनबाद से, बोकारो से, हम उनको रखने देंगे। हम जब आएंगे रांची तो रहेंगे, आखिर हम कहाँ रहेंगे? हम आके सर्किट हाउस में हैं, तो हम तो हवा में या टेंट लगा के तो नहीं रह सकते हैं। तो रांची हम आएंगे कब? जब सदन चलेगा। रांची हम कब आएंगे? जब सप्ताह में 15 दिन में कोई आवश्यक कार्य हुआ तो हम रांची आएंगे विभागीय कार्य से। बाकी दिन तो हम क्षेत्र में रहेंगे। तो जब हम क्षेत्र में रहेंगे और हम रांची में भी रहेंगे तो वो लड़के थोड़ी यहाँ से हम छोड़े, वो रहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार